हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिटिंग से रीजनिंग में। यूपीएसआई, आरपीएफ, रेलवे या दोस्तों पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसमें दोस्तों एक सिटिंग का आ रहा है, यानी कि सिटिंग का दोस्तों लीनियर वाला आ रहा है, और जो है दोस्तों सर्कल वाला आ रहा है, यानी कि जो है आपको गोले में बैठा रहा है। तो दोनों सिटिंग आ रहा है हर एक एग्जाम में दोस्तों, इस समय ट्रेंड में चल रहा है और पूछा जा रहा है। हो सकता है कि उसमें 4 लोग बैठा है, 6 लोग बैठा है या 8 लोग बैठा है, ऐसे करके चेंज कर रहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैलेंडर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा रहे, और रिलेशन वाले भी क्वेश्चन जो आपके लंबे आते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले एक आसान सा जो क्वेश्चन आपके आरपीएफ में पूछा गया था उसको देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार का आपको जो है आरपीएफ में क्वेश्चन मिला था। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जिन लोगों को आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, बोला है चार मित्र हैं जो कि वृत्ताकार, वही मैंने आपको बताया था सर्कल में बैठाएगा, तो वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो चार आपके जो मित्र हैं वो गोले में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो दोस्तों नाम जो आपके हैं वो इस प्रकार के हैं। क्या बोला, सिटिंग में बता दे रहा है कि कैसे कैसे कौन बैठा है। आपको जो है सिटिंग करके बताना है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में आपको बताना है राम के दाईं तरफ शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं तरफ जो है गोपाल बैठा था। निम्नलिखित में से कौन से युगल है दोस्तों, ये युगल खेल में भागीदार थे। मतलब दोस्तों जो है बताना है आपको ये है कि कौन से जो है जो कि एक दूसरे से खेलेंगे। मतलब इसका यही है, खेल में युगल आपके भागीदार थे, मतलब कि जो है कौन एक दूसरे से खेलेंगे। वो आपका जोड़ा जो है वो सही बताना है। इसमें से जो है 3 आपके जोड़े गलत बताए होंगे और जो है एक जोड़ा आपका सही बताया होगा, तो उसका आप आंसर करिए। पहले आप सीटिंग में बैठाइए, 4 लोग जो हैं वो किस प्रकार से बैठे होंगे। राम किधर बैठा होगा, शंकर किधर बैठा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो है इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास करें। अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फिर दोस्तों 5 सेकंड में मैं आंसर दूंगा, तो कमेंट में जो भी आपने आंसर किया है उसको मिलेगा कि आपने सही आंसर किया है या गलत। तो चलिए दोस्तों आंसर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद और भी 3-4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोला चार मित्र हैं वृत्ताकार जो है बैठकर ये क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो ये आपके वृत्ताकार हमने बैठा दिया और 4 फ्रेंड के लिए 4 जगह जो है बना दिया। अब यहाँ पर जो है कहीं किसी को बैठा सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो बोला राम के दाई तरफ जो है शंकर बैठा है, तो हमने यहाँ पर राम बैठा दिया और इसकी दाई, इसका मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं और वृत्त की तरफ आप इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जब अगर कुछ भी नहीं बोलता है कि किधर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप वृत्त की तरफ, केंद्र की तरफ ही सोचकर चलेंगे। तो राम जो है इसकी दाई तरफ, इसका दाया ये हो जाएगा, बाएं दाई तरफ जो है शंकर बैठा है, यहाँ पे शंकर है, यहाँ पर जो है ये शंकर बैठा है, ठीक है। और अरविंद बाई तरफ, आगे बोल रहा है, और अरविंद के बाई तरफ गोपाल बैठा है। तो अरविंद कहीं बैठा होगा दोस्तों, उसकी बाई तरफ जो है गोपाल बैठा है। तो अरविंद अगर मान लीजिए हम यहां पर अरविंद को बैठाते हैं, ठीक है, तो इसके क्या बोला है, बाई तरफ। तो अरविंद इधर है, ठीक है, तो इसका बायां इधर सही हो जाएगा, गोपाल आपका सही स्थान हो यहां पर बैठ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप यहां पर जो है अरविंद को अगर यहां पर बैठाते हैं, ठीक है, अरविंद को हमने यहां पर बैठाया, तो इसका दोस्तों जो है बायां किधर हो जाएगा, ये शंकर हो जाएगा। तो पहले से शंकर बैठा है, तो यहां पर मान लीजिए आप पहले अगर अरविंद यहां भी लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है बायां शंकर यहां पर पहले ही से है। तो यहां पर गोपाल कैसे बैठ सकता है, तब आपको पता चलेगा कि अरविंद यहां नहीं, अरविंद यहां बैठेगा, ठीक है। एकदम मैं लोअर लेवल से बता रहा हूं, जिन लोगों को नहीं आता है। तो यहां अरविंद बैठेगा, तो इसकी जो है बाई तरफ कौन है, गोपाल, ठीक है। तो आप बैठा चुके हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युगल है वो खेल में भागीदार है। मतलब इसका क्या होता है, मतलब कि देखिए जब भी राम खेलेगा तो ये गोपाल के साथ ही खेलेगा, क्योंकि आमने सामने जो बैठते हैं वो एक दूसरे से खेलते हैं, ये आप समझते होंगे। अब यहां पर जो है अरविंद जब भी खेलेगा तो शंकर के साथ खेलेगा, अगर हमने ये सेटिंग सही किया है तो, ठीक है। तो यहां पर बोलेगा आपके ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, या तो गोपाल और राम का जोड़ा बना होगा या अरविंद या शंकर का जोड़ा बना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है राम और गोपाल, देखिए राम और गोपाल, यानी गोपाल ये और राम ये, तो इन दोनों का जोड़ा दे रखा है, तो ये सही हो सकता है। साथ साथ और भी ऑप्शन देख लेंगे। और ऑप्शन में बोला गोपाल और शंकर, तो देखिए दोस्तों गोपाल आपके यहाँ है और शंकर, तो ये आमने सामने वाले सिर्फ अपने गेम को खेलेंगे, आप जानते हैं। तो यहाँ पर गोपाल शंकर, तो ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पर सी दिया राम और शंकर, राम और शंकर, फिर ये भी गलत हो जाएगा। गोपाल और अरविंद, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो राम और गोपाल सही होगा। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर हमने ऐसे किया था, राम के जो है दाहिनी तरफ शंकर था, तो ये शंकर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद बोला था क्या, अरविंद की बाई तरफ, तो अरविंद को यहां बैठाना ही पड़ेगा, तभी ये जाके गोपाल जो है इसकी बाई तरफ हो पाएगा। तो यहां पर बोला कौन सा जोड़ा जो है खेल में भागीदार है, युगल। तो यहाँ पर राम और गोपाल जो है यहाँ पर खेल में भागीदार है, तथा शंकर और अरविंद जो है मतलब ये गेम जो हो रहा है इसमें भागीदार हैं। तो जो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही पूछा था क्वेश्चन, कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या बोला युगल, कौन से युगल भागीदार हैं, कई लोग बैठाने के बाद भी समझ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि जो है आमने सामने वाले सेम जो है एक दूसरे से प्रतियोगिता या जो भी है वो खेलते हैं। ठीक है, इसका नंबर जो है ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसको भी आपकी सिटिंग की तरह ही करना है, रैंकिंग बोलते हैं इसको। जो है आप पंक्ति में इसको क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पंक्ति वाले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यहां पर आपको क्या बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जिन लोगों को आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसमें पूछा है कि लड़कों की एक कतार में, आकाश, आकाश है, बस आपको वही सेटिंग करना है, अच्छे से बैठाना है, रैंकिंग आपको करना है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वें, यानी कि दोस्तों ऐसे आप बैठाएं तो बाएं से 15वें स्थान पर जो है, कहीं भी 15वां है वहां पर क्या है, आकाश। ठीक है, और देवेश दाएं से 7वें, तो देवेश कहीं होगा वो दाएं से 7वें, मतलब ये 7वें जगह पे, ये बाएं से 15वें स्थान पे। ठीक है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो देवेश दाएं से 15वें स्थान पर होता है, यानी ये एक दूसरे को जो है अदल बदल कर ले रहे हैं। ठीक है, ये इसके स्थान पे आ रहा है, ये इसके स्थान पे आ जा रहा है। ठीक है, तो बताइए, आपको बताना क्या है दोस्तों, बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। आपको ये बताना है कि ये जो कतार है जिसमें ये 15वां और ये 7वां हो रहा है, इस कतार में टोटल इस कतार की संख्या क्या है वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, जिन लोगों को आ रहा है जल्दी से करने का प्रयास करें। मैंने पूरा एक एक चीज बता दिया कैसे आप इसको करेंगे। ABCD में से आंसर कीजिए। इसका आंसर ये होगा, दूसरे नंबर प्रश्न का ए आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। ऐसे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और 5 सेकंड बाद में आंसर करूंगा, फिर मिलाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहां पर कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन होगी। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 15, यहाँ पे 15वां बोला तो 15 हमको खींचना ही है। आप इसको समझ लीजिए 15वां। ठीक है, अभी इसको क्या बोला है, आकाश जो है बाएं से, तो हमने बाएं से ये 15 मान लिया। मतलब इधर जो है दोस्तों, इधर आपके 14 और हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये 15वां जो है क्या है, आकाश है। ठीक है, या अ बना दीजिए, जो भी आपको करना है। अ बना दिया आपने, आकाश है। और देवेश दाएं से जो है 7वें स्थान पर है, यानी देवेश जो है दोस्तों वो क्या है, 7वां, यानी और आपके 6 होंगे। ये रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर ये आकाश था और ये क्या है दोस्तों, देवेश है। ठीक, अब दोस्तों क्या हो गया है, ये दोनों जो है स्थान जो है अपने अदल बदल कर लिए हैं। मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है दोस्तों, स्थान अदल बदल कर ले रहे हैं दोनों। तो देवेश जो है दोस्तों यहां पर आ गया होगा 15वें स्थान पे, और ये आकाश जो है यहां पर आ गया होगा 7वें स्थान पे। तो अब क्या बोल रहा है कि दाएं से 15वें स्थान पर देवेश हो गया है, यानी दोस्तों ये बाएं से 15वें स्थान पर आकाश था, जहां पर देवेश को हमने लाया। अब दोस्तों जो है देवेश जो है इधर से भी आपका 15वां हो जा रहा है, यानी दोस्तों इधर आपके 14 होंगे तभी ये 15वां हो रहा है, और इधर से 15वां ये था ही जब आकाश का ये स्थान था। तो 14 इधर से और एक ये, यानी 14 14 और एक ये, यानी 14 दूनी 28 और एक 29 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, स्थान परिवर्तन हुआ है, 15वां ये बाएं से था ही आकाश, वहां पे हमने देवेश को लाया है, और जो है जो आकाश था वो देवेश के स्थान पे चला गया है। अब वो बोल रहा है ये बाएं से जो था 15वां था ही, अब बोला है दाएं से भी ये 15वां स्थान देवेश का हो गया है बदलने के बाद। ठीक है, तो ये मतलब कि 15वां हो रहा है, तो मतलब 14 आपके और होंगे, ये 15वां है तो 14 आपके इधर भी होंगे, क्योंकि जो है इधर से भी ये 15वां था। तो 14 14 28 और एक ये देवेश, या फिर आप दोस्तों 14 प्लस 15 को जो है प्लस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर आ जाएगा 29, 14 और 15 को प्लस कर देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, इसमें आपको बताना है डेट।
आपको दिन बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 15 जनवरी 1993, 15 जनवरी 1993 को क्या है दोस्तों, सोमवार था, तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। मतलब दोस्तों डेट जो है ये सेम है, इसको ध्यान दीजिए, डेट जो है सेम है, और यहाँ पर जो है दोस्तों क्या है, सन केवल बदला है, तो आपको बताना है कौन सा दिन था। ठीक है, तो जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर प्रश्न, एबीसीडी में सही आंसर क्या होगा बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा, या बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, शनिवार, रविवार, या जो भी आपके ऑप्शन दिए वो गलत है, जो भी हो वो बताएं, जो भी होगा दोस्तों वो आंसर में आप बताएं। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे करते हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पर जब भी ये डेट सेम हो तो ज़्यादा इसमें आपको फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये डेट सेम होता है दोस्तों, तो आपको बस ये काउंट करना है कि कितने इसमें लीप वर्ष आते हैं। ठीक है, और उन दोनों का मतलब ये दोनों का डिफरेंस, ये जो सन है इन दोनों का डिफरेंस प्लस कितने आपके लीप वर्ष होते हैं उसको आपको करना है। यानी मैं करने का प्रयास आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको जब दोस्तों डेट सेम हो तो आपको क्या करना है, दोनों सन को घटा लेना है। यानी 2004 में से आप ऐसे ही करिएगा हमेशा, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। 1993 को दोस्तों जो है आप घटा लेंगे। ठीक, और प्लस क्या करेंगे दोस्तों, जितने आपके लीप वर्ष आएंगे इसके अंतर्गत, इसके इन दोनों के बीच में जितने आपके लीप वर्ष आएंगे उसको आपको प्लस कर लेना है। मतलब मेरा क्या हुआ, अब दोस्तों देखिए 2004 में से आपको 1993 घटाना है, और घटाने के बाद प्लस आपको कितने कितने लीप वर्ष आ रहे हैं दोस्तों, 93 है तो 93 तो लीप वर्ष है नहीं, 94, 95, 96, 96 जो है दोस्तों 1996 ये लीप वर्ष है। अब कैसे इसको गिनते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, 4 से जिसका मल्टीप्लाई चल जाता है वो जो है लीप वर्ष होता है। ठीक है, आप जानते होंगे तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 96 जो है दोस्तों ये एक लीप वर्ष हो गया, यानी एक लीप वर्ष हो गया। अब दोस्तों देखिए लीप वर्ष कब मानते हैं, जब फरवरी आता है 28 और 29, आप जानते हैं ना 29 का हो जाता है तो उसको एक लीप वर्ष गिनते हैं। ठीक, अब फरवरी ही नहीं आ रहा है, यहां पर देखिए फरवरी ही नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसके बाद आपका कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा, 4 वर्ष बाद पड़ेगा, यानी 2000। यानी दोस्तों जो है आपका दूसरा लीप वर्ष, यानी 2 ही लीप वर्ष आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है 2004 में लीप वर्ष बनेगा, क्योंकि 4 प्लस होगा। ठीक है, तो 2004 में लीप वर्ष आएगा 29 जो है फरवरी को, तो ये जनवरी में ही पूछ रहा है, यानी 2 ही सिर्फ आपके लीप वर्ष हुए। आप समझ चुके होंगे, तो आपको क्या करना है, 2004 में से 1993 माइनस करना है, और प्लस का आपको 2 करना है। क्यों मैंने किया आपको मैंने बता दिया। फिर जितना आएगा दोस्तों उसमें जो है आपको 7 का भाग दे देना है। तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें अगर आप इन दोनों को अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा, 11 11 आया दोस्तों, और इसमें प्लस 2 करेंगे यानी कि 13 आया दोस्तों। यानी इसमें मान लीजिए प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 13 आ गया। अब इसमें 7 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना हमारा जो है शेषफल आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 6। शेषफल से ही हमको मतलब होता है इसमें, तो 6 आ जाएगा। 6 को प्लस करेंगे दोस्तों, जो आपका दिन दिया रहेगा, तो यहाँ पर सोमवार दिया है तो सोमवार, और प्लस आपका 6 करेंगे यानी कि रविवार, इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी ये डेट सेम हो तो और सन आपका बदले तो आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है, प्लस आपको जो करना है क्या दोस्तों करना है, आपको करना है प्लस कितने लीप वर्ष आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 2004 माइनस 1993 प्लस, मतलब इसके बाद फिर उसके बाद 2 लीप वर्ष आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 11 प्लस 2 यानी कि 13 आ गया। अब इसका दोस्तों इसमें भाग देना है 7 का, जितना शेषफल आएगा उसको जो है जो भी आपका दिन रहेगा उसमें जोड़ देंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर 6, और जो है दोस्तों आपका 6 सोमवार में प्लस करेंगे तो रविवार आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आप सही आंसर डी लगाएंगे। अब समझ चुके होंगे जब भी डेट सेम हो तो कैसे आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न। दोस्तों देखिए 4 नंबर प्रश्न आपके पास आ चुका है। ऐसे प्रश्न में थोड़ा जो है लंबा ये रिलेशन बना देता है, तो कैसे हम इसको करेंगे दोस्तों, एक एक चीज लिखते जाइए हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, यहाँ पर आप पहले करने का प्रयास कीजिए। प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है, प्रीति है जिसका अरुण नामक एक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है, राम जो है प्रीति का भाई है, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है,
अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं एबीसीडी में सही आंसर क्या होगा, करने का प्रयास कीजिए 5 सेकंड में, फिर मैं बताऊंगा कैसे आप करेंगे इसको। बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर जरूर पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप वाले ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा लंबा करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले प्रीति से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीति का ही यहाँ पर दिया है नाम। तो प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। तो दोस्तों जो पुत्र है उसके ऊपर बस आपको पुत्र लिखना है। ठीक है, तो प्रीति है कहीं पर और इसका क्या है दोस्तों, एक अरुण नामक पुत्र है। तो दोस्तों ये क्या है, पुत्र है और ये अरुण है। ठीक है, पुत्र को हमने गोल कर दिया। ठीक है, प्रीति का है। अब इसके बाद दोस्तों क्या बोले, फिर अगली लाइन में बोला राम प्रीति का भाई है। तो इसका क्या है दोस्तों, राम जो है वो क्या है, भाई है। ठीक, आगे क्या बोला, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब इसका और कोई भाई मतलब नहीं है, पुत्र इकलौता है, पुत्री और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बोला नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, मतलब नीता कहीं पर होगी जिसकी पुत्री जो है दोस्तों वो क्या है, रीमा है। ठीक है, ये जो है पुत्री है। अब बोला है नीता राम की बहन है, मतलब दोस्तों जो है ये बहन है, नीता जो है वो क्या है, बहन है। ठीक है, ये पुत्री थी रीमा। अब बोला रीमा और अरुण का संबंध। अब दोस्तों देखिए रिलेशन समझिए, प्रीति यहां पर है, प्रीति का जो है एक पुत्र है। ठीक, प्रीति का भाई क्या है, राम है। और जो है नीता का भी भाई जो है राम है, क्योंकि राम की जो बहन क्या है, नीता है। जी हाँ, नीता है। तो नीता की पुत्री जो है रीमा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रीति की भी बहन नीता हो जाएगी, क्योंकि इसका भाई राम है, इसका भी भाई राम है। ठीक है, तो नीता और प्रीति दोनों बहन है, और एक प्रीति का मतलब एक बहन का भाई जो है, मतलब सॉरी एक बहन का लड़का जो है अरुण है, और एक बहन की पुत्री यानी कि लड़की जो है वो रीमा है। तो इन्हीं दोनों के पीछे जो है संबंध पूछा है। तो मौसेरा भाई या बहन, यानी कि क्या पूछा, क्या है, अरुण, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध, तो अरुण जो है मौसेरा भाई हो जाएगा। अगर पूछेगा रीमा का अरुण से क्या संबंध है, तो मौसेरी बहन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मौसेरा भाई, कजिन दिया होगा आपके ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों ये थे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। यूपीएसआई, आरपीएफ, रेलवे का ग्रुप सी का दोस्तों एग्जाम देने वाले हो, ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों, साथ साथ यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो, हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ अगर अपने देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।